यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर व नाशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, वो दिन जब सूर फूंका जाएगा, व नाशुरुल मुजरिमीन, और हम मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे, यौमइज़िन, उस दिन, ज़ुरक़ा, नीली आंखों वालों को। तो इसमें बहुत अजीम शान एक पेशगोई ईसाई कौमों की तरक्की और उनकी दुनिया में फैलने और उनका नस्ली ओरिजिन, यानी जिस नस्ल से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो बयान फरमा दिया गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब में शाज़ के तौर पर नीली आंखों वालों से राब्ता पड़ा हुआ करता था, और चूंकि ये ईसाइयत, यहूदियत और ईसाइयत का मजमून चल रहा है, और सूरह कहफ के बाद सूरह मरियम ने भी इसी मजमून को आगे बढ़ाया। अब तोहा में इन कौमों का अंजाम दिखाया जाना है, इसलिए उनकी एक ऐसी शनाख्त बता दी जो इल्ला माशा अल्लाह इनमें से अक्सरियत पर इतलाक पाती है। ज़ुरक़ा, नीली आंखों वाले, यतखाफ़तून बैनहुम, यौम नाशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, हम उस दिन ऐसे मुजरिमों को इकट्ठा कर देंगे जो नीली आंखों वाले हैं। यतखाफ़तून बैनहुम, वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करेंगे। इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, कि तुम 10 से ज्यादा नहीं रहे। इसका मतलब है इनका अरूज ज़वाल तक 10 सदियों तक मुहित होगा। जब से इनका अरूज शुरू हुआ है उस वक्त से जब तुम शुमार करोगे तो ज़वाल तक का ज़माना इनका 1000 साल का है, और ये आपस में एक दूसरे से यही जिक्र 10 से मुराद 10 सदियां हैं, जिक्र करेंगे कि हमारा अंदाजा है कि हम इतनी देर तक दुनिया में गालिब रहे हैं। नहनु आलम बिमा यक़ूलून, हम ज्यादा जानते हैं जो वो कहते हैं। इसमें 2 इम्कानात हैं। एक ये कि हमें पता है कब से वो शुरू होता है और कब खत्म होता है, और दूसरा ये कि तुम 1000 साल की बात कर रहे हो सकता है ये अरसा 1000 साल और भी बटा हुआ हो और कुल 2000 साल हो। तो ईसाइयत का जो पहला उरूज का दौर है वो 1000 साल में जाकर पूरे मुकम्मल हुआ है। 1000 साल में वो उरूज पूरा अपने नुक्ते आसमान तक पहुंचा है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का जो जमाना है उस वक्त तक 670 साल हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 670 बनते हैं ना, नहीं 570 और फिर 40 और 23 कितना बना, 622 साल हो चुके थे। उस वक्त तक ईसाइयत रोमन हुकूमत पर में काबिज होकर अपने उरूज को जा पहुंची थी, और फिर वही रोमन एम्पायर मुसलसल आगे बढ़ रही थी, और मौरखीन कहते हैं कि रोमन एम्पायर की उम्र 1000 साल रही है। 1000 साल के बाद हम कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर अपने अरूज को पहुंचकर ज़वाल में दाखिल हो गई। फिर न्यू रोमन एम्पायर कहते हैं मगरबी ताकतों को, जहां रोम इनका मरकजी नुक्ता नहीं रहा बल्कि ताकत शिमाल की तरफ मुंतकिल हुई है। और ये जो दौर है ये 1000 साल का होना था, और इसके मुकम्मल होने में कुछ आगे पीछे अगर कर लिया जाए, मसीह की तारीख पैदाइश को मलहूज रखा जाए, या ये देखा जाए कि विसाल से गिने जाएंगे दिन या पैदाइश से गिने जाएंगे, तो 2000 होने को आ रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि इनके उरूज के खत्म होने और ज़वाल के नुमाया तौर पर जाहिर हो जाने का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं रहा। 2000 साल जब पूरे हो जाएंगे उस वक्त तक दुनिया में ऐसी तब्दीलियां पैदा होंगी कि अगर जैसा कि मैंने बयान किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुमार करें तो 2000 पर बात खत्म हो जानी चाहिए, और अगर आपके विसाल से शुमार किया जाए
تو پھر اس صدی کے 20-25 سال اور بھی بعد میں آ جائیں گے. بس یہ پیشگوئی ہے. عالموں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ وہ 1000 کی بات کر رہے ہیں. ہمیں زیادہ علم ہے کہ ان کا دور 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. یعنی یہ مراد ہو سکتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ عالم کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ پوری بات ان کو پتہ نہیں. پوری بات اس سے زیادہ ہے. اس کی نوعیت کا پورا علم نہیں.